जोशीमठ में भूधसाव की वजह से घरों में पड़ रही दरारों के बाद अब फिलहाल जोशीमठ की बात करें तो सरकार का सबसे बड़ा प्लान यही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा की बात करें तो जोशीमठ में एक सर्वे ये हो रहा है कि लोगों को कितनी जमीन है और किस तरह का घर है। इसके साथ ही तमाम जूलॉजिकल सर्वे भी किए जा रहे हैं जहां लोगों को कहां बसाना है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है और फिलहाल 723 घरों में दरार आई है। सरकार लगातार विस्थापन की लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। जो खतरे से जद में घर है उनको हटाया जा रहा है। हमारे साथ सचिव आपदा प्रबंधन सर मौजूद है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अब अगला एक्शन क्या है, अगला काम क्या है सरकार का, अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें राहत जो दे रहे हैं लोगों को हटाना है वहाँ से ताकि कोई खतरा ना हो, वो तो सबसे प्रायोरिटी का काम है। सेकंड है कि अब वहाँ पर जो भी सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, दो तरह की चीज़ें हैं। सर्वे करके हमें पता करना पड़ेगा किसकी कितनी भूमि है, क्या भवन है, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर हमको उनको लेके जाना है, हटाना है, रिहेबिलिटेट करना है, उसके लिए जियोलॉजिकल मैपिंग, जियोलॉजिकल सर्वे, उस सारी रिपोर्टें आने के बाद और CBRI उसका एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है किस तरह घर बनने हैं। दोनों ऑप्शन रखे जाएंगे, अगर कोई घर में जाना चाहता है वो, और कोई अगर पैसे जिसका जो भी आकलन होगा उस हिसाब से किया जाएगा। जोशीमठ में सेना के कैंप भी हैं। अगर सेना के कैंप के भवनों में भी दरार आई तो उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। अभी सेना के कैंप में कुछ भवनों में हल्की दरार आई है, लेकिन अभी बड़ा कुछ नहीं हुआ है और चिंता की बात भी नहीं है। सर, वहाँ पे माउंटेन ब्रिगेड भी है, उसकी क्या स्थिति है? वहाँ पर किस तरीके से आर्मी के कैंप्स है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ब्रिगेड और सीमा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर वो भवन भी क्षति के जद में आती है तो उनके संबंध में हमें कार्रवाई करनी है। अभी फिलहाल क्या है उनका? अभी फ़िलहाल बता रहे हैं हल्के माइनर क्रैक्स हैं, जैसा कि न्यूज़ मीडिया में भी आया है, उनकी तरफ से बताया गया। तो कोई मेजर ऐसा अभी चिंता की बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि 5 से 6 सेंटीमीटर किधर से जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्र की जमीन धंस रही है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन के तौर पर संस्था ने बताया कि रॉक और पहाड़ का ढाल दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। अभी फिलहाल इसके लिए और स्टडी करनी होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो रिमोट सेंसिंग है, उन्होंने कहा है कि जोशीमठ जो एक रिपोर्ट थी उसमें 2.5 दरकी से नीचे धंस रहा है। आपके पास वो जानकारी कितनी है, और क्या अगर इस चीज़ों पे भी बात की जाएगी, क्योंकि आपकी जो कमेटी है उसमें IRS के भी लोग हैं। IRS के लोग, हमारी जो रिस्क असेसमेंट की कमेटी है उसमें IRS 5 संस्थाओं की टीम मेंबर्स हैं, उसमें IRS भी है। उनके द्वारा कल प्रेजेंटेशन भी दिया गया था कि करीब 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से सिंकिंग हो रही है। वो पूरे एरिया के बारे में, सिर्फ जोशीमठ नहीं, उस सराउंडिंग पूरे एरिया में इस तरह की सिंकिंग हो रही है, तो वो भी ख्याल रखा जाएगा। तो क्या बताया उन्होंने, साइंटिस्टों ने, किस तरीके से रिमोट सेंसिंग पूरा क्या था उनके द्वारा? देखिए, IRS तो सैटेलाइट इमेजरी से करती है। अंदर क्या हो रहा है वो जब तक हमारा जियोलॉजिकल मैपिंग नहीं होगा, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या कारण है उस एरिया में। अभी जो वर्तमान में एक जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से संस्थाओं ने बताया है कि जो रॉक है वहाँ का और जो स्लोप है दोनों एक दिशा में जा रहा है, उससे कारण सरक रही है। तो ये एक कारण बताया जाए, लेकिन जब तक फाइनल हम तक कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती है। दरअसल जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के 2 साल की एक स्टडी में बताया कि जोशीमठ और इसके आसपास के क्षेत्र में हर साल 2.5 इंच की दर से जमीन धंस रही है। देहरादून स्थित संस्थान द्वारा सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हुए स्टडी की थी। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक जुटाई गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पूरा क्षेत्र धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने वाला क्षेत्र पूरी घाटी में फैला हुआ है और जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है।